हेलो दोस्तों, मेरा नाम अवैस है। और आज हम लेकर आए हैं एक न्यू रिकवरी स्टोरी जो सुनील सुनील की है। जिनको लगभग लगभग 1 साल से पागल होने का डर, मरने का डर और बहुत सारे सिम्टम और अजीबोगरीब थॉट्स। तो आइए डायरेक्ट बात करते हैं सुनील से कि इनकी एंजाइटी किस तरीके से इसकी शुरुआत हुई और किन किन चीजों को इन्होंने फेस किया और किस तरीके से इन्होंने एंजाइटी को ठीक किया। तो जी सुनील साहब बताइए कि आपकी एंजाइटी की शुरुआत कैसे हुई। सर बेसिकली जैसा सबको होता है। अ, मेरे आस पड़ोस में कई लोगों को जो है हार्ट अटैक आने लगे। हम्म। और हार्ट अटैक भी कभी कभी जवान जवान लोगों को आने लगे, कुछ मेरे दोस्तों को भी आ गए। तो मेरे हम्म। मतलब दिमाग में ये डर बैठ गया कि यार जब उनको आ रहे हैं तो मुझे भी आ सकते हैं। अब उस हम्म। चीज को लेकर के सर मुझे बार बार डर लगने लगा। और डर ऐसा लगने लगा कि जैसा लगता था कि मुझे खुद भी हार्ट अटैक आ जाएगा। कभी रात में चेस्ट में पेन होने लगता था, कभी सीने के बीचों बीच दर्द होने लगता था, कभी एकदम दिमाग जो है लगता था कि बस आज लास्ट दिन है, आज तो नहीं बचूंगा। तो मतलब इस हम्म। तरह का डर होने लगा सर। इस चीज को लेकर के बहुत ज्यादा ओवर थिंकिंग होने लगी। तो कैसे कैसे करके फिर ये थोड़ा बहुत मैनेज हो जाता था। तो फिर एक अचानक से मैंने 2-3 मतलब मेंटली डिस्टर्ब आदमियों को देखा, तो मुझे ऐसा लगने लगा कि मैं कहीं पागल ना हो जाऊँ। इतना मैं डर रहा हूँ, इतना ओवरथिंकिंग कर रहा हूँ कि कहीं मैं पागल ना हो जाऊँ। और मैं सर उसी कैरेक्टर में लगभग-लगभग घुसने लगा। हम्म। तो वहाँ से शुरुआत हुआ सर। जुलाई-अगस्त का महीना था और बहुत ज़्यादा ऐसे ही करके पैनिक अटैक मुझे आया। पूरा हम्म। मतलब पसीना-पसीना हो गया। ऐसा लग रहा था कि मैं छत पे खड़ा था, ऐसा लग रहा था कि मैं कहीं छत से कूद ना जाऊँ, इतनी ज़्यादा घबराहट हो रही थी मुझे। हम्म। फिर मैं वहाँ से गया किसी तरह से डॉक्टर को दिखाया, उन्होंने कुछ दवाइयाँ दी, बोले कि आपको बहुत ज़्यादा घबराहट हो रही है। तो उन दवाइयों से मैं थोड़ा बहुत सोने लगा, नींद मुझे आने लगी। लेकिन वो जो मरने का डर था, वो कंटिन्यू मेरे दिमाग में चलने लगा। बहुत ज़्यादा कि हम्म। कहीं मैं मर ना जाऊँ। लोग मर जाते हैं एंग्ज़ायटी में, डिप्रेशन में आत्महत्या कर लेते हैं। इस तरह के थॉट मुझे आने लगे। यानी आपको जितना मैं उनसे सुसाइडल थॉट्स भी आने लगे थे कि मैं कहीं बिल्कुल आत्महत्या ना करूं। जी सर, ये बिल्कुल मुझे डर था कि कहीं मैं सुसाइड ना कर लूँ, एक ही बात दिमाग में चलती रहती थी। और इस चीज़ को इतना ज़्यादा मैं दिमाग से सोचता रहता था कि कहीं मैं सच में सुसाइड ना कर लूँ, क्योंकि बार-बार मुझे हम्म। इसी तरह के ख्याल आ रहे थे। हम्म। तो अच्छा हुआ मैं आपकी वीडियो आपकी देखी सर। आपसे बात हो गई और मैं यही कह सकता हूँ कि आप मेरे लिए मतलब एक तरह से कहिए तो भगवान के रूप में ही आए। अगर आपसे बात नहीं हुई होती तो भगवान जाने पता नहीं मैं क्या कर लेता, मुझे खुद नहीं पता है। हम्म। तो मतलब जब आपकी अभी आप तो हमसे लगभग लगभग 4 महीने पहले जुड़े थे, साढ़े जी तीन सर। 4 महीने ही आपको हुए हैं। जी और सर। उससे पहले लगभग लगभग 8 महीने, वो 8 महीने का फेस कैसा था, कहाँ कहाँ आप गए, डॉक्टरों को कितना पैसा खर्च हुआ, क्या चेकअप कराए। सर मैं वो 8 महीने बता नहीं सकता सर कि मतलब शब्दों में नहीं बता सकता कि मैं किस तरह से गुज़ारा हूँ। जितने भी मतलब मेरे आस-पड़ोस जान-पहचान के डॉक्टर थे, लगभग-लगभग मैंने सबको दिखाया। कभी मैं हार्ट के डॉक्टर को दिखाता था, कभी मैं मेडिसिन के डॉक्टर को दिखाता। मैंने आपको बीच में बताया था सर कि मुझे ग्लाइंड टीबी भी हो गई थी उसी में, जिसकी वज़ह से हम्म। मेरा वज़न और मेरा शरीर पूरा सूख गया था। हम्म। तो मैंने वहाँ से भी दवा लेनी चालू की। मतलब हम्म। कोई ऐसे डॉक्टर 3-4 तो मैंने साइकियाट्रिस्ट जो है उनको दिखाए, उन्होंने दवाइयाँ दी। आराम होता था, लेकिन जो परमानेंट होता था ना कि साथ में वो भी ये बात कहते थे कि भाई देखो, तुम्हें भी वर्क करना पड़ेगा हम्म। और जब तक तुम वर्क नहीं करोगे
तो तुम केवल दवाइयाँ खा कर के ठीक नहीं हो सकते। उन्होंने जब ये बात हम्म, कही सर, तभी मेरे दिमाग में ये चलने लगा कि भाई मैं 7-8 महीना हो गया, अभी तक मैं ठीक हो नहीं पा रहा हूँ। मैं लगातार, और हम्म, दूसरा बड़ा कारण था सर कि मैं यूट्यूब वीडियो और गूगल बहुत ज़्यादा देखता था, और जितने उसमें नेगेटिव चीज़ें थी वो मेरे दिमाग में इकट्ठा होते जा रही थी। वो अच्छा हुआ कि इसी बीच में मुझे आपका वीडियो मिल गया और मैंने उसको देख लिया। उसमें आपने स्टोरी हम्म, लगाई थी प्रभु राम जी की, वो देख कर के मैं हम्म, बहुत ज़्यादा ये हुआ कि मुझे उम्मीद एक आ गई कि जब ये ठीक हो सकते हैं, तो मैं भी ठीक हो सकता हूँ। हम्म, और मेरे बहुत ज़्यादा सर पैसे, कम से कम मैंने 40-50 हज़ार रुपए दिखाने में, इधर-उधर जाँच कराने में खर्च कर दिए सर। हम्म। तो कौन-कौन से ऐसे टेस्ट थे जो करवाए थे आपने? यानी फुल बॉडी चेकअप करवा लिए? हाँ, वो भी करवा लिया सर, ब्लड के सारे टेस्ट करवा लिए, उसके बाद हार्ट की जो जाँच होती है, इको, ईसीजी, ये सब भी करवा रखे थे। कुछ आता हम्म, नहीं था, लेकिन फिर भी हम्म, मन बेचैन रहता था कि भाई क्या दिक्कत हो गई, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। और सर आप जानते हम्म, हैं कि ज़्यादा जानकारी भी नहीं होती इन सब मामलों में। जो बिल्कुल। जैसा बोल देता है आदमी, उसी की तरफ चला जाता है। कोई बोल देता है भाई तुम्हारे चेस्ट में प्रॉब्लम है, तो चेस्ट के डॉक्टर को दिखा लो, तो चेस्ट के डॉक्टर को दिखा लिया। हालाँकि जब मुझे एक चेस्ट के डॉक्टर अच्छे मिले, जब उन्होंने मुझे कहा कि भाई तुमको देखो ऐसी प्रॉब्लम नहीं है। स सबसे पहले उन्होंने ही कहा कि तुम इस तरह से सोचते हो, इतने दिन से हम्म, तुम्हें चेस्ट में प्रॉब्लम होती, तो तुमको कोई ना कोई दिक्कत आ गई होती। तुम्हें सिर्फ़ हम्म, एंग्ज़ायटी है। तो मुझे एंग्ज़ायटी हम्म, का मतलब ही नहीं समझ में आ रहा था कि एंग्ज़ायटी क्या होती है। आपने भी वही चीज़ बताई, तब मुझे हम्म, यकीन हो गया। शुरुआत के आपने जो अ, बताया, मुझे डायग्नोज़ किया कि नहीं ये एंग्ज़ायटी की प्रॉब्लम है, तुम बहुत ज़्यादा सोच रहे हो, इस वज़ह से तुमको ये प्रॉब्लम हो रही है। तो सर हम्म। मुझे धीरे-धीरे चीज़ें समझ में आने लगी। अच्छा, ये साढ़े 8 महीने गुजरने के बाद फिर किस तरीके से आप हमारे पास आए, किस तरीके से क्लासेस हुई, कौन सी क्लासों से आपको ये पता चलना शुरू हुआ कि हाँ जी मैं निकल सकता हूँ, और आपने एक बार नहीं बल्कि 2 बार क्लासें ली कि एक जी बार सर। से आप यानी कि कुछ गलतियां ऐसी थी जो आप रिपीट कर रहे थे तो आपको दोबारा हाँ, क्लास लेने की जरूरत पड़ी इन 4 महीनों में। फिर उससे जी सर। निकलने यानी कि निकलने में, एंजाइटी से निकलने में किन चीजों ने आपको ज्यादा मदद की? सर मैं यहाँ बताना चाहूँगा कि जब मैं आपकी बताया कि आपकी वीडियो मैंने देखी वो प्रभु राम वाली, उसके बाद से हम्म, मैंने आपको कॉन्टैक्ट किया, तो शायद आपके घर में शादी थी। आप 10-15 दिन तो मुझे ऐसे लग गए। लेकिन हम्म, जब आपसे बात हुई, आपने कहा कि क्लासेस होंगी इसकी 21 दिन में, मतलब आपको 50% तक आपको आराम आ जाएगा। तो मेरे अंदर एक हम्म, उम्मीद जग गई कि जब यार इतने समय गुजार दिए, इतने डॉक्टरों को दिखाया, पैसा भी खर्च कर दिया, तो क्यों ना हम्म, सर से भी एक बार कॉन्टैक्ट करूँ। कुछ लोग हम्म, ऐसा महसूस करते होंगे या ऐसे बीमार होंगे, वो ठीक हुए होंगे, तो शायद मैं भी ठीक हो सकता हूँ। लेकिन मुझे पूरा हम्म, विश्वास नहीं था सर कि मैं ठीक हो जाऊँगा। हम्म, लेकिन जब आपने पहली क्लास दी और मेरा पहला क्वेश्चन था कि सर मुझे पागल होने का डर लगता है, तो आपने कहा था कि पागलों को थाट आते हैं क्या? मुझे अच्छी तरह हम्म, से याद है। तो हम्म, मैंने कहा नहीं सर, पागल होगा तो थाट कैसे आएगा? तो कहा कि तब तुम हम्म, ये क्यों सोच रहे हो कि मैं पागल हो जाऊँगा? तो मुझे वही हम्म, समझ में आ गया कि हाँ, सर तो सही कर रहे हैं, मैं बिना मतलब का सोच रहा हूँ कि मैं पागल हो जाऊँगा। लेकिन ये कहना होता है, लेकिन दिमाग जो है बार-बार इसी चीज़ को पकड़ता है। तो सर हम्म, पहली क्लास दी आपने, थोड़ा बहुत समझ में आया। हम्म, दूसरी जो क्लास थी, तीसरी तीसरी में मुझे ज़्यादा जो है समझ में आ गया, जो आपने बताया कि दिमाग किस तरह से वर्क करता है, क्या हम सोचते हैं और वही चीज़ें बार-बार रिपीट करते हैं, वही चीज़ें वैसा ही महसूस होती हैं, वैसे ही चलते रहती हैं। हम्म, तो सर वहाँ के बाद मुझे 10-15 दिन में, 15 दिन में मैं कहूँगा कि मुझे आराम आने लगा धीरे-धीरे, धीरे-धीरे। जब हम्म, आपकी जब मैंने दोबारा क्लास ली, मुझे लग रहा है कि हम्म, जनवरी जनवरी या जनवरी में ही, हम्म, 14 जनवरी के बाद मैंने जब दोबारा क्लास ली, हम्म, और पहली क्लास में मैंने गलती ये की थी कि आप बोलते थे कि रेगुलर क्लास को देखो, उसको समझो, तो मैं हम्म, रेगुलर क्लास को सर नहीं देख पा रहा था। मैं यहाँ झूठ नहीं बोलूँगा।
मैं रेगुलर हम्म क्लास को नहीं देख पा रहा था। मान लीजिए इसमें गलती मेरी थी कि मुझे टाइम थोड़ा कम मिल रहा था, ऊपर से आप जानते हैं सर कि खेती-बाड़ी भी मैं करता हूँ, उसमें भी उलझा हुआ हम्म रहता था, तो टाइम नहीं मिल पाता था। तो मुझे ये लगा कि यार सारी चीज़ें समझ में नहीं आई हैं, एक बार सर हम्म से क्यों ना और क्लास लूँ। तो इस वजह से हम्म सर मैंने आपसे दोबारा क्लास ली, और जब दोबारा हम्म क्लास ली और आपने समझाया मुझे, जो-जो चीज़ें मेरी हम्म छूट गई थी, और जो पैनिक हम्म अटैक का आपने पार्ट जो पढ़ाया कि इस तरह से होता है, एक हम्म शॉर्टकट होता है, एक मतलब ऐसे पूरा घूम के जाता है एम्बुलेंस वाला पार्ट हम्म जो है, तो वहाँ से हम्म सर मुझे समझ में आ गया कि बस करो, सर जो ये बता रहे हैं बिल्कुल ऐसा ही होता है। जो मैं सोचता हम्म हूँ, सोचने के बाद मेरा दिमाग पहले वर्क करता है, वहाँ से बातें जाती हैं, फिर सीने में मेरे दर्द शुरू होता है, ऐसा लगता है कि मेरे हार्ट अटैक आ जाएगा। तो उसके बाद से सर आज का दिन है, मुझे आज हम्म तक कभी पैनिक अटैक नहीं आया, कभी नहीं आया। हम्म हम्म अमूमन मैं ये भी कह सकता हूँ सर कि मुझे किसी चीज़ से डर भी नहीं लगता। मैंने आपको बीच में बताया भी था सर कि मुझे किसी हम्म चीज़ से डर नहीं लगता। नहीं तो हम्म। पहले मैं इतना अब डर तो जाता आपने था सर। काम भी ऐसा ही शुरू किया है कि डर का कोई सवाल ही नहीं। हाँ, सर का काम भी मैं सर पहले फार्मासिस्ट था, पहले अपने मेडिकल स्टोर हम्म चलाता था, लेकिन बीच में मैंने साल भर से फाइनेंस का काम चालू किया, और लोगों से हम्म रोज़ रिकवरी करना, रोज़ कलेक्शन करना, रोज़ पैसे माँगना, रोज़ तू-तू, मैं-मैं, रोज़ झगड़ा। तो हम्म जितना डर था सर वो सारा निकल गया। हम्म। तो यानी जो पहले की यानी कि जो एंजाइटी से पहले की लाइफ थी, और जी एक सर। एंजाइटी के वक्त की लाइफ, और एक अब एंजाइटी के बाद की लाइफ, ये तीनों जो लाइफ है यानी कि एंजाइटी से पहले और एंजाइटी के वक्त और अब, इन तीनों में क्या हुँ, अंतर हुँ। है? सर एंग्ज़ायटी के पहले तो मतलब कह सकते हैं कि बहुत अच्छी लाइफ़ थी। हर चीज़ का मतलब हम्म हर छोटी-छोटी बातों पे बहुत खुशी महसूस होती थी। एंग्ज़ायटी हम्म के वक़्त तो मतलब खुशी कहाँ गई पता नहीं चला। दिन भर हम्म रोना-धोना, भगवान को कोसना, लोगों को देख हम्म कर के जलना, मतलब कि ये अच्छे हैं, मैं बुरा हो गया हूँ, मुझे क्या हो गया यार, मुझे हम्म कुछ समझ में नहीं आ रहा है। और हम्म मतलब कई लोगों को देख कर के ये महसूस करना कि थोड़ा जो है स्वार्थी होना भी ज़रूरी है। बहुत ज़्यादा जो है दिल फेंक रहोगे तो दिल पे चोट लगेगी, बर्दाश्त नहीं कर पाओगे। बिल्कुल तो बिल्कुल। एंग्ज़ायटी के बाद मुझे ये समझ में आया सर कि यार बहुत हम्म, ज़्यादा जो है इमोशनल होके रहने की ज़रूरत नहीं है। बिल्कुल प्रैक्टिकल बिल्कुल। रहो, लाइफ़ में हम्म जैसे जो मिल रहा है उसको एक्सेप्ट करो, इन छोटे-छोटे हम्म चीज़ों का भी एन्जॉयमेंट महसूस करो, और बहुत हम्म ज़्यादा उम्मीद ना पालो। ये बिल्कुल हो बिल्कुल। जाएगा, ये नहीं हुआ तो मुझे ऐसी चोट लग जाएगी, मेरा दिल दुःख जाएगा, टूट जाएगा, ये सब चीज़ें सर अब ये इतना समझ में आ हम्म गया है कि मतलब इन चीज़ों से उम्मीद नहीं पालनी है। आप जो हैं, जितने में हैं, आप खुश रहिए, आप संतुष्ट रहिए, तो ही आप अच्छे हैं। अब तो हार्ट अटैक का डर और ये और वो फलाना ढमका सब खत्म हो गया। सब खत्म हो गया सर, डर ही नहीं लगता। मैं तो सोचता हूँ, मैंने आपसे कहा भी था ना कि मैं डॉक्टर के पास गया था, मैं उनसे बोला कि सर मुझे डर नहीं लगता। तो कहा, "यह तो अच्छी बात है हम्म यार, तुमको डर नहीं लगता।" तो हम कहे, "सर कोई बीमारी है क्या ये? किसी चीज़ से डर नहीं लग रहा है सर, किसी से मैं झगड़ा कर ले रहा हूँ।" तो बोले, हम्म "पागल हो गया है क्या तू? अब सच में पागल हो गया है।" हम्म अच्छा तो है यार, मैं यहाँ दवा देता हूँ कि साला लोगों को डर ना लगे, और तू कह रहा है कि मुझे डर नहीं लगता, तू उसकी दवा लेने आया है। हम्म। डर कहाँ गया पता नहीं है। पता नहीं चला सर। लोगों की हम्म इमोशनल में किसी की सुनता था कि उनकी डेथ हो गई है, उनको ये बीमारी हो गई, तो बड़ा दुःख होता था सर, बहुत तकलीफ होती हम्म थी। डर भी लगने लगता था हम्म यार कि मर जाएँ। लेकिन अब हम्म बिल्कुल नहीं होता, लोगों को दुःख होता है, मैं उनको समझा देता हम्म हूँ, मैं बताता हूँ, भाई देखो सबने फेस किया है, हमने भी किया है, हम्म हमसे जितनी मदद हम्म हो सकेगी हम करेंगे, लेकिन इसके लेके हम्म, बैठे ना रहो। तो वही भाव बिल्कुल। सर समझ में नहीं आता कि वो भाव कहाँ चला गया, जो पहले भाव था बहुत ज़्यादा जो मैं। आप कहते थे ना कि कॉन्फिडेंस बिल्कुल लो है, अब वो कॉन्फिडेंस कहाँ है? अब तो सर बहुत हाई हो गया है, अब तो सब चीज़ करने का मन करता है। मन करता है हम्म कि सारी चीज़ कर लूँ जो है, कोई जो जो चीज़ छूट गई है उसको भी पूरी कर लूँ। हम्म। तो जो लोग सुनील एंजाइटी में फंसे हुए हैं, डिप्रेशन में फंसे हुए हैं,
जी सर। जिनको ये लगता है कि हम कभी ठीक नहीं हो सकते, हुँ। और जो लोग अपने ऊपर वर्क ही नहीं करना चाहते कि हम तो ठीक ही नहीं हो सकते या खाली दवाइयों पे डिपेंड है, तो उनके लिए कुछ कहना चाहोगे? जी सर। उनके लिए सर मैं सबसे पहले यही कहूँगा कि दुनिया में ऐसी कोई बीमारी नहीं है जो ठीक नहीं हो सकती और जिसने हम्म, दुनिया बनाई है, वही हम्म, आपके बारे में सब कुछ जानता है और सब कुछ बता सकता है। तो इसलिए आप हम्म, इससे तो परेशान मत होइए कि मैं कभी ठीक नहीं हो सकता। ये हर आदमी को लगता है, जो इस बीमारी में हम्म, फँसा हुआ है, सबको लगता है कि मैं ठीक नहीं हो सकता। क्योंकि बिल्कुल। इस बीमारी का कारण ही यही है। ये हम्म, इतना ज़्यादा मतलब कहिए तो ओवरथिंकिंग कराती है और इसमें हम्म, जितनी आप पास्ट की घटनाओं को सोचते रहेंगे, उतना ही परेशान रहेंगे। तो सबसे पहले हम्म, काम जो करना है सर, जो मेरा पर्सनली अनुभव है कि आप अपने घर से बाहर निकलिए। आप हम्म, अगर ये सोच रहे हैं कि मैं दवा लेकर के चुपचाप सो जा रहा हूँ और एक दिन ऐसा आएगा कि मैं ठीक हो जाऊँगा, तो हम्म, मेरा ये मानना है डॉक्टर भी ये कहते होंगे आपसे कि नहीं आप कुछ वर्क करिए। आप सुबह उठिए, हम्म, आपका मन नहीं करेगा, मैं ये गारंटी दे रहा हूँ कि आपका मन नहीं करेगा कुछ भी करने का, लेकिन आपको करना होगा। आप बाहर हम्म, निकलिए, आप सुबह एक्सरसाइज करिए, आप 10 लोगों से मिलिए ज़रूर, उनकी बातें सुनिए, चाहे आपको समझ में आए, ना आए, कोई बात नहीं। आप अपने परिवार के साथ बैठिए, आप अपने पुराने दोस्तों को जो भी आपके दोस्त हैं, उनके पास जाइए, उनसे समय दीजिए। ये आप धीरे-धीरे करते रहेंगे, तो मतलब एक दिन ऐसा आएगा कि आप कब निकल जाएँगे, आपको खुद नहीं पता चलेगा। बिल्कुल, बिल्कुल। लेकिन बिजी और रहना, दूसरी जैसे चीज़ कि ये स लोग बाग क्या करते हैं, एंग्जाइटी के कारण काम धंधा छोड़ दिया, दुकान हाँ, बंद कर हाँ दी। सर। अभी अभी एक बंदा है जो मुझसे क्लास लेने की बोल रहा था, कल ही मैं उनका जिक्र करना चाहूंगा। काफी टाइम से उनको उनका काम बंद था। मैंने कहा कि जिस चीज से डर रहे हो वहां जाओ। उसने दो जी, दिन अपना गैराज खोला और मुझे कॉल किया कि सर मैंने 2 दिन में 10,000 रुपए कमाए। मैंने कहा सोचो, बस दो सर। दिन में तुमने 10,000 रुपए कमाए हैं, तो पूरा हाँ, महीना तुम क्या करोगे? वो 10,000 जी। क्यों कमाए हैं कि मैं इससे अपनी दवा ले लूं, अपनी काउंसलिंग ले लूं। मैंने कहा जब तुम 2 दिन में ये कमा सकते हो, तो तुम आगे ये करो कि मैं एंजाइटी गई तेल लेना, अब मैं कमाऊंगा ही कमाऊंगा। तो वो बेचारा लगा पड़ा है। सर, आपसे मैं कह रहा हूँ ना मैंने 4 महीना जनवरी से लेकर के अप्रैल तक इतनी मेहनत की अपनी नौकरी में, 4 महीने हम्म, में मैंने 70 से 80 हज़ार रुपए केवल सैलरी को छोड़कर इंसेंटिव कमाए हैं। इंसेंटिव बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल अस कमाए होंगे। तो ये हौसला आया 80,000 कैसे? और अब कहाँ सोच जॉब लीजिए। करने का मन नहीं करता था, कहाँ घर से जी सर, निकलने का मन नहीं करता था, कुछ खाने का बिल्कुल मन सर। नहीं करता था, कुछ हुँ, करने का मन नहीं करता था। तो अब ये हौसला है कि जॉब तो करेंगे करेंगे, ऊपर से और कमाएंगे। इसकी जी ऐसी की सर। तैसी रियलिटी की। हाँ, ये पूरी दुनिया नहीं है। लेकिन इनमें हाँ, सर क्या ये ये एक आप एक लूप में फंसे हुए हो, उससे निकलना हाँ, नहीं चाह रहे। जी यानी सर। क्या, एक घर है, एंजाइटी जो एक घर है और आप घर के अंदर फंसे हो, बाहर निकलोगे हाँ। तभी तो मजा आएगा। और इसमें बार-बार ये महसूस करवाती है सर, अरे कहाँ जाओगे निकल के? तुमको तो ये दिक्कत हो जाएगा। तुमको लोग देखेंगे तो समझेंगे कि कहते हैं पागल की जैसा बात कर रहा है। मतलब ये तरह-तरह हम्म, की विचार दिमाग में डालते रहती है, डालते रहती है। लेकिन अपने आप से ये बार-बार कहना है कि कुछ नहीं होगा, मैं जैसा भी हूँ ठीक हूँ और ऊपर वाला मेरे साथ है। ये बिल्कुल तो है सर भाई। कि लोगों ने भग एंजाइटी को, अपने थॉट्स को सर पे बिठा के रखा हुआ है, जिसकी वजह से वो दबे पड़े हैं उसके नीचे। और मेरा जी सर, कहना जी। यही है, सर पे बिठाओगे तो दबे रहोगे, और जूते के नीचे लगाओगे तो वो दबे रहेंगे। तो उनको जूते के नीचे दबा के रखना है, सर पे उठा के नहीं रखना। अब सोच लीजिए सर कि जो इंसान डेली मतलब उसको दिमाग में ये चल रहा है कि कहीं अब मैं मर जाऊँगा, अब ना मर जाऊँगा, अब ना मर जाऊँ उसको कोई क्या डरा सकता है? बिल्कुल, बिल्कुल। उसको कोई क्या डरा स अब इससे बुरा क्या देखोगे? जब तुमको हम्म, मरने-मारने के ख्याल आने लगे, तो अब इससे बुरा क्या देखोगे? अब तो ये ठान लो यार कि जब मरना ही है तो साला अच्छे से मरेंगे, कुछ काम करके मरेंगे साला। हम्म। मरना तो सबको है, बिल्कुल, बिल्कुल। ये कॉन्फिडेंस भी तो आना चाहिए। ये आना कॉन्फिडेंस चाहिए। कहाँ से आएगा? ये आएगा सर जब आप घर से बाहर निकलेंगे, जब अपने काम पर जाएँगे, हाँ, आप भगवान की तरफ बिल्कुल। देखेंगे, यकीन मानिए और भगवान भी आपकी ताक में बैठे रहते हैं कि आप अपनी मदद करिए, मैं तुम्हारी सहायता करता हूँ, तुम बिल्कुल, और निकलो आप घर बाहर। में बैठे रहो तो वो भी यही कहते हैं कि आप घर में ही बैठे रहो, तुम इसी लायक बैठे हो। रहे
बिल्कुल सर, बिल्कुल सर। तो कहाँ से आप पता चला दवाइयों में अपने माँ बाप का पैसा बर्बाद कर रहे हो, काउंसलिंग में अपने माँ बाप का पैसा बर्बाद कर रहे हो, बाहर निकलना नहीं चाहते, कुछ करना नहीं चाहते, यानी अपने आप को काम भी धंधा सब कुछ छोड़ के रखा है। 40 45 45 45 साल उम्र हो गई है, एंजाइटी की वजह से शादियां नहीं कर रहे हैं। सोचो जी सर। कि वो कहाँ पे जा रहे हैं, किस जगह घुस रहे हैं कि एंजाइटी के कारण पढ़ाई छोड़ दी, नौकरी छोड़ दी, यहाँ तक कि शादी नहीं करी कि मैं इस स्पेस में, उनका कहना यह है कि मैं इस स्पेस में हूँ कि मुझे इतनी परेशानी है, मैं अपनी बीवी का साथ कैसे दूंगा, मैं उसको कैसे रख पाऊंगा, हमारी कलेश होंगी। मेरा भाई करो तो लड़ो, तो तुम लड़ कर रहे हो, तुम तो भाग ही रहे हो। जी सर। तो जितना पहले उनका भागोगे वो सोचना है, भरोगे। पहले उनका सोचना होता है कि मैं इससे ठीक हो जाऊंगा तब ये काम करूंगा, जबकि ऐसा नहीं हाँ, होने वाला। या जब ऐसा आप होने वाला काम नहीं है। करोगे तो ये ऑटोमेटिक ठीक होना शुरू हो जाएगी। जी सर, बिल्कुल मैंने तो यानी ये कि महसूस कर लिया। एंजाइटी की वजह से जो जो चीजें आप लोगों ने छोड़ रखी हैं, वो सारी चीजें करना शुरू कर दो, एंजाइटी खुद ऑटोमेटिकली। दूसरी, अपनी डाइट को थोड़ा अच्छा रख लो, सोना उठना अच्छा रख लो, अपने पैटर्न को करेक्ट करो, एक किसी का सहारा लेके, कहीं काउंसलिंग लेके, आप 50,000 रुपए दवाइयों को उठा रहे हो, कहीं पे काउंसलिंग लेके जहां सस्ती होती हो, अपने आप को ठीक करो। क्या दिक्कत है? अब आदमी क्या सोचता है पता नहीं, जब दवाइयों से ठीक नहीं हुआ तो काउंसलिंग से कैसे ठीक हो जाएगा? बिल्कुल ठीक हो जाएगा सर। लोगों का काउंसलिंग से सोच ये है। ये सर सोच की ही तो बीमारी है। ये है क्या कोई हाँ, बीमारी है? बिल्कुल। अब एंजाइटी क्या करती है, कोई भी अच्छा काम करने से आपको रोकती है, जी सर। आपको रुकना नहीं। तो यही था। तो बहुत बहुत धन्यवाद सुनील आपका जुड़ने के लिए, और ऐसे ही खुश रहिए, एंजॉय करते रहिए। और जो आप काम कर रहे थे अपने ऊपर, भले ही आप 100% ठीक है, लेकिन अभी इसको रेगुलर रखिए 1 2 महीने और, ताकि और मजबूत बन जाए। ऐसा जी नहीं सर। कि आप आपको लग रहा है कि आप 100% ठीक हो गए हैं तो सारे काम करना छोड़ दें, उल्टा पुल्टा खाना शुरू कर दें, एक्सरसाइज छोड़ दें, डीप ब्रीथिंग छोड़ दें, या कोई प्रैक्टिस छोड़ दें। वो काम अभी 1 2 महीने 3 महीने रेगुलर रखिए कि अभी तो आप ठीक हुए हैं, अभी और मजबूत बनना है, और मजबूत बनना है। ऐसा जी मजबूत सर। बनना है कि आपके सामने अगर पहाड़ आया कि भाला मैं सर मार दूंगा तो टूट जाए। ठीक है। सर तो आप और रहेंगे तो मजबूत सारे लोग बनने के मजबूत लिए बन और जाएंगे। मेहनत। हाँ, आप रहेंगे सर ना साथ में तो सारे लोग मजबूत बन जाएंगे और एंजाइटी डिप्रेशन नहीं आने वाला है। ये मैं नहीं जानता हूँ। देखिए, ठीक करने वाला सिर्फ ऊपर वाला है। याद रखिएगा, हमारी क्या औकात कि हम इंसानों को ठीक कर लें, हम खुद को ठीक नहीं कर सकते। हम दूसरों को क्या ठीक करेंगे? बस उम्मीद उससे लगानी चाहिए, वो हमेशा लोगों की मदद करते हैं, ठीक करते हैं। अल्लाह ताला यार निकलो तो उसके आगे प्रार्थना तो करो, दुआ तो करो, वो सब कुछ हाँ ठीक सर। करेगा। अब आपने सारी बहुत चीजें जरूरी। छोड़ रखी है तो कैसे ठीक होगा? आप उसी को कोस रहे हो, उसी को नहीं नहीं उल्टा सर। सीधा बोल रहे हो, वो गलती नहीं कर बिल्कुल रहे सर। हो। तो मेरे भाई वो बहुत गलत है। तो ऐसी गलती नहीं करनी है। जो लोग अगर आप अपने मर्जी से किसी को कुछ बोलना चाहिए चैनल के माध्यम से तो बोल सकते हैं, ताकि यार मेरा कहने का मतलब ये है कि कोई इंसान क्लास नहीं ले सकता, किसी के पास इतना पैसा नहीं है, तो हम लोग रिकवरी वीडियोस ही सीखने लेकर आते हैं, ताकि जो लोग रिकवर हुए हैं कम से कम उनके बताए हुए तरीके पे भी काम कर लेंगे तो 50% ठीक हो जाएंगे। जी सर। मान के चलिए सर किसी पे पैसे नहीं है, क्लास नहीं ले सकता है, तो रिकवरी वीडियोस हैं, वो क्या बोल रहे हैं, वो क्या बता रहे हैं, उनको सीखो कि उनके तरीकों पे चलो तो भी तुम्हें आराम मिलेगा। जी लेकिन सर। करना पड़ेगा, घर पे बैठे रहोगे तो कुछ भी नहीं नहीं होगा। होगा। नहीं होगा सर। यही चीज है। तो बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया सुनील आपका। और ऐसे ही खुश धन्यवाद। रहिए, एंजॉय करते रहिए। तो मिलते हैं फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज। थैंक